नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो चलिए जानते हैं क्या रहा आज खास। समाहरणालय की सभा कक्ष में शुक्रवार को जिला आपूर्ति पदाधिकारी गौतम कुमार भगत की अध्यक्षता में अनाज आपूर्ति संबंधित समीक्षात्मक बैठक की गई। इस दौरान सभी प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी, सहायक गोदाम प्रबंधक व संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान पीडीएस दुकान से उपभोक्ताओं के बीच खाद्यान्न वितरण को लेकर चर्चा की गई। साथ ही धान अधिप्राप्ति, पुराने जूट बैग का संग्रहण, खाद्यान्न का उठाव एवं परिवहन, GSFSS अंतर्गत ग्रीन कार्ड की समीक्षा, जनवरी और मार्च माह एवं जून माह तक नमक एवं चीनी वितरण की भी समीक्षा की गई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र का निरीक्षण की भी समीक्षा की गई। इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री गौतम भगत ने बताया कि बैठक में भारत सरकार द्वारा संचालित अनाज वितरण को लेकर समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि गोदाम से अनाज को सभी पीडीएस दुकानों तक पहुंचा दिया गया है। बताया गया कि अभी सभी कार्डधारियों को 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से चावल मुहैया कराया जा रहा है। आज समाहरणालय सभा कक्ष में हम लोग आपूर्ति विभाग का समीक्षा बैठक आयोजित किए थे, जिसमें सभी प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं सहायक गोदाम प्रबंधक बैठक में उपस्थित थे। आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि अनाज का वितरण सही से हो रहा है कि नहीं, सभी जगह पे अनाज पहुंचा है कि नहीं, खासकर भारत सरकार के द्वारा PMGKY एवं NFSA के तहत जो खाद्यान्न मिलता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारे डीलर तक पहुंच रहा है कि नहीं, उसकी समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। हमने सभी प्रखंडों से समीक्षा के क्रम में पूछा कि हमारा अनाज जो यहाँ से भेजे हैं वो प्राप्त हुआ है कि नहीं, तो सभी के द्वारा ये बताया गया कि अनाज गोदाम तक आ गया है और सभी डीलरों को मुहैया करा दिया गया है। अभी नए ग्रीन कार्डधारी हम लोग जोड़े हैं, करीब 86,000 लोगों को जोड़े हैं। उनका भी राशन हम लोग राशन दुकान तक पहुंचा दिए हैं और सभी लाभुकों को इसका लाभ दिया जा रहा है। साथ ही हम लोग अभी जो धान अधिप्राप्ति के अंतर्गत हम लोग का धान का उठाव समय से करना था, उसकी समीक्षा की गई। धान का उठाव लगभग हो चुकी है, करीब 50,000 क्विंटल अभी धान का उठाव बाकी है, उसको हम लोग 1 सप्ताह के अंदर करने का निर्देश दिए। साथ ही हमारा जो सभी दुकानों से बोरा का कलेक्शन करना था, उसके लिए निर्देश दिया गया है कि अविलंब बोरा का उठाव किया जाए, ताकि हम लोग समय से चावल का उठाव कर हम लोग अपने FCI गोदाम तक भेज सकें। मुफस्सिल क्षेत्र के पहाड़ीडीह के रहने वाले मोहम्मद मकसूद अंसारी की मौत राजदरबार के चित्तरडी के पास सड़क हादसे में हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बताया गया कि मकसूद अंसारी कोडरमा की मिटको कंपनी में कार्यरत थे। छिंदवाड़ा में उनकी पोस्टिंग थी। वे छिंदवाड़ा से गुरुवार रात वापस अपने घर गिरिडीह आ रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रही ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घर वालों को इसकी सूचना दी। घर वाले जब मौके पर पहुंचे तो शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया। मौके पर विधायक प्रतिनिधि एहसान आलम समेत कई प्रमुख लोग जुटे और पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और पोस्टमार्टम करवाने की प्रक्रिया में मदद की। बताया गया कि मकसूद अंसारी एक सामाजिक व मिलनसार व्यक्ति थे। उनके आकस्मिक मौत की खबर से इलाके के लोग गमगीन हैं। एक्चुअली ये अभी मतलब कोविड के चक्कर में वहाँ पे ऐसे इनका डेरा वगैरह सब था, जहाँ पे नौकरी करते थे कोडरमा में, छिंदवाड़ा में। लेकिन कोरोना की वजह से वहाँ पे जहाँ पे रहते थे वहाँ पे थोड़ा सा कोविड वगैरह फैला हुआ था, इसलिए घर से ही अप एंड डाउन करते थे। थोड़ा नौकरी वोकरी का टेंशन था, तो वो जब पर डे यहाँ से आना जाना करते थे। सुबह में घर से ही हम लोगों के पास से नमाज़ वगैरह पढ़ के निकले। उसके बाद 9:30 बजे वो अटेंडेंस बनाए, फिर मेरे से बात भी हुई। और अभी ऑफिस वगैरह में कुछ काम वाम कुछ खास है नहीं, तो 12:30 बजे के लगभग वहाँ से ऑफिस से वो निकल गए। निकलने के बाद यहाँ पे खोरी महुआ एक जगह है, वहाँ पे 10 चक्का जा रहा था, 10 चक्का मार करके फरार हो गया।
हम लोगों को खबर आया किसी मतलब वहाँ वो आदमी था, ग्रामीण को था, वो फ़ोन करके उन्हीं के नंबर पे फ़ोन किया हमको कि मतलब उनका ऐसा ऐसा है, तो ऑन द स्पॉट उनका डेथ हो गया। तो फिर अफरा तफरी में फिर हम लोग गए वहाँ पे, फिर थाना वाना में जो काम था वो कार्रवाई की। गाड़ी का तो अभी तक कुछ ज़्यादा पता चला नहीं है। एक बाइक और ट्रक के बीच में एक्सीडेंट हुआ, जिसमें बाइक सवार मोहम्मद मकसूद अंसारी पिता मोहम्मद अब्बास पहाड़ी दी भूत बंगला और तो मुफस्सिल थाना के रहने वाले, जिनका ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। तथा इस संबंध में मकसूद जिसका डेथ हुआ है मकसूद का तो पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जो गाड़ी है उसे गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया गया है। गाड़ी चालक मौके से भागने में सफल रहा, जो इसकी आगे की कार्रवाई की जा रही है। तलाकशुदा महिला के साथ प्रेम विवाह करने के बाद युवक के द्वारा तलाकशुदा महिला को छोड़ देने का मामला सामने आया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जोगीटार निवासी काशीदास की पुत्री पिंकी कुमारी का बीते 6 साल पहले तलाक हो गया था। तलाक के बाद पिंकी कुमारी का चक्कर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुल्डिया निवासी पिंटू कुमार दास के साथ चलने लगा। इस दौरान दोनों ने महिला थाना के बगल स्थित शिव मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी भी कर ली। कुछ महीने रहने के बाद पिंटू दास ने पिंकी कुमारी का साथ छोड़ दिया और वह अपने घर कुल्डिया में रहने लगा, जबकि पिंटू दास ने पुराने तलाक पेपर का बहाना बनाकर पिंकी को अपने घर लाने से भी इनकार कर दिया। शुक्रवार को पिंकी कुमारी के परिजन कुल्डिया स्थित पिंटू दास के घर पहुंच गए और घर में रहने की जिद पर अड़ गए। हालांकि इस दौरान पिंटू कुमार घर से फरार हो गया। महिला पिंकी कुमारी ने बताया कि बीते कुछ महीनों से सच्चा प्यार का भरोसा देकर पिंटू दास ने उससे शादी रचाई थी और दोनों पति पत्नी के रूप में कई जगह घूमने भी गए, लेकिन पिंटू दास उसे अपने घर में रखना नहीं चाह रहा है। हंगामे के बीच स्थानीय वार्ड पार्षद ने पिंकी कुमारी को रविवार को बैठक कर सामाजिक स्तर पर मामला सलटाने का आश्वासन दिया है। ये है कि मैं जोगीटार की रहने वाली हूँ, मुफस्सिल थाना की, और लड़का भी मुफस्सिल थाना का ही रहने वाला है। पिंटू कुमार दास, पिता का नाम घनश्याम दास। वो 2 साल से हम लोग का रिलेशनशिप था। तो लड़का हमको आश्वासन दिया था कि तुमसे शादी करेंगे, ठीक है। मैं पहले से मैरिड हूँ, मेरा इसमें इस सिलसिले में डिवोर्स होने के कगार पे था। लड़का आश्वासन दे के रखा पूरा। लड़का ने कहा कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, तुम मेरे खिलाफ जाके FIR करो थाने में, महिला थाना में FIR करो। उसके बाद मेरे को लेके जाएंगे, फिर मेरे कानून FIR दर्ज होगा, फिर मैं तेरे से शादी करूंगा। मेरे घर वाले इसके खिलाफ हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि तुम मेरे घर आओगी तो सब जान से मार के फेंक देंगे और हमको भी यहाँ से भगा देंगे। मेरे पर दबाव है, इसलिए तुम कानून का सहारा लो। लड़का का सारा रिकॉर्डिंग वीडियोस मेरे पास है। ऐसा बोला, मैंने वहाँ पे FIR किया। इसके घर वाले लड़का पे दबाव बनाने लगे, बोले कि शादी नहीं करेगा। तो मैंने कहा कि नहीं, जब ऐसे मेरे साथ किया इतना गलत तो शादी करनी पड़ेगी। करना चाहते हो? लड़का ने कहा हाँ करना चाहते हैं। फिर हम लोग सारा इसके गार्जियन, मेरे गार्जियन, सामाजिक मिल के वहाँ पे दोनों का गार्जियन आप पहुँचे? हाँ, दोनों के गार्जियन मिले और दोनों को वहाँ बगल मंदिर में शादी करवा दिए। पिंकी कुमारी की बहन हूँ, मैं मेरी बहन हूँ। हम लोग लड़की लोग के यहाँ लेके आए थे लड़का को खोजने के लिए। तो ये लोग को धमकी दिया जा रहा है कि जबरदस्ती आ रहे मेरे घर में कांड करने के लिए। तो हमने कहा कि नहीं, हम लोग यहाँ लड़का से मिलने आए हैं सबूत के साथ, पेपर ऊपर सब साथ में था हम लोग को। तो उसका पापा, लड़का का बाप बोल रहा तुम्हारा उंगली तोड़ देंगे मार के। और भाई बोलता है कि मेरे साथ शादी नहीं मानते, मेरा भाई ऐसा शादी 10 गो किया है। तो वही पूछना चाहते हैं कि इसका भाई 10 गो शादी कर ले चलता है। किसी भी इतना लड़की की जिंदगी आसान नहीं कि सबके जिंदगी के साथ खेलना चाहते हैं। मेरे बहन के साथ शादी हुआ है, मेरे पास पूरा प्रूफ है। तो इस लड़की को अच्छे से रखे अपने पास। अगर इसका घर नहीं रखता है तो लड़की को खुद लड़की अपने एक जगह कहीं भी मतलब रेंट पर घर में रह सकती है कि नहीं। तो वैसा हम चाहते हैं कि आराम से लड़का लड़की रहे।
नगर निगम के द्वारा संचालित आकांक्षा प्राइवेट लिमिटेड इन दिनों शहरी क्षेत्र में 36 वार्ड में साफ सफाई का कार्य कर रही है, लेकिन कुछ गलतियों की सूचना उप महापौर प्रकाश राम को मिली। इसी को देखते हुए शुक्रवार को उप महापौर बस स्टैंड स्थित आकांक्षा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का निरीक्षण करने पहुंचे। इस संबंध में उन्होंने बताया कि लापरवाही की काफी सूचनाएं आ रही थी, जिसे लेकर आज वे पहुंचे हैं और स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने बताया कि कंपनी के द्वारा कुल 45 गाड़ियां हैं जो नित्य दिन सफाई का कार्य कर रही है, लेकिन देखा गया है कि 17 गाड़ी खराब पड़ी है और साफ सफाई के लिए 26 गाड़ियां शहर में निकली हुई हैं। साथ ही खाद बनाने का प्लांट भी देखा गया। इन सब को देखकर वहां के प्रबंधक को फटकार लगाते हुए कार्यप्रणाली में सुधार लाने की हिदायत दी गई। साथ ही एक रिपोर्ट तैयार कर आगे भेजने की बात कही गई। मौके पर मोतीलाल उपाध्याय, निगम कर्मी सहित कई लोग मौजूद थे। आकांक्षा इंटरप्राइजेज सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना था और अगर आकांक्षा ठीक ठाक से काम करती तो पूरा शहर को हम नीट एंड क्लीन रख पाते, लेकिन कंपनी इतना लापरवाह है कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज मैं आया स्वयं निरीक्षण करने के लिए, हमने देखा कि 19 गाड़ी जो कलेक्शन के लिए जाना चाहिए था, 19 गाड़ी आज ब्रेकडाउन है। ऑटो जो छोटी छोटी गलियों में जाकर गार्बेज लेने का काम करती है 9-10, वो भी ब्रेकडाउन है। और ब्रेकडाउन है तो देखने से स्थिति ऐसा लगता है कि काफ़ी दिनों से ब्रेकडाउन है। कंपनी को चिंता नहीं है कि गाड़ी इसको बनाकर हम कैसे, आज उसके कारण सभी वार्डों में जो हमको तत्परता के साथ सफाई का काम करना चाहिए और निगम और सरकार ने जिस मानसिकता के साथ और कंपनी को यह काम सौंपा है, वो काम करने में बिल्कुल कोताही बरत रही है। आज मैं कहना चाहूँगा, यहाँ कंपनी के जो भी कर्मी हैं, मैं कहना चाहूँगा कि कंपनी से बात करके और जो भी गाड़ी ब्रेकडाउन है वो गाड़ी निश्चित रूप से बने और बनकर जिस पर्पस के लिए गाड़ी आई है वो सारे वार्डों में जाए, ताकि सभी वार्ड का जो गार्बेज है वो कलेक्शन हो सके और साफ नगर जो है नगर निगम क्षेत्र वो साफ सफाई वहाँ ठीक ठाक से हो सके। मोंगिया ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया बिरनी की वृंदा गांव स्थित किरण कुमारी के सीएससी सेंटर में पहुंचे और महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे सैनिटरी नैपकिन प्रोजेक्ट का अवलोकन किया। मौके पर मोंगिया ग्रुप के निदेशक प्रवीण बर्नवाल, मोंगिया ग्रीन के स्टेट हेड से वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक सहाय, सीएससी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पप्पू कुमार आदि मौजूद रहे। इस दौरान महिलाओं ने उनके समक्ष लाइव डेमो दिखाकर नैपकिन बनाने की विधि समझाई। ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर सैनिटरी नैपकिन बनाने की इस परियोजना को देखकर डॉक्टर गुणवंत सिंह अभिभूत दिखे और सेंटर संचालक किरण कुमारी व सीएससी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पप्पू कुमार को शुभकामनाएं दी। असल में मोंगिया ग्रुप की सामाजिक इकाई मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन जल्द ही ज्वाइंट वेंचर में इस प्रोजेक्ट से जुड़ने की योजना बना रही है, ताकि जिले भर में महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके। इसी के निमित्त यह निरीक्षण कार्यक्रम किया गया।